तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। आज ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट हम सवाल करेंगे। तो कल की क्लास में मैंने होमवर्क में कुछ ये क्वेश्चन दिए थे, तो आशा है कि आप लोगों ने इसको किया होगा, और जिनने नहीं किया है तो फिर से समझ लीजिए। और मैं करवा रहा हूँ तो जो आंसर है उनको भी मिला लेना। तो देखिए, सब्सट्रैक्शन के सवाल थे, यानी घटाने के सवाल थे। तो ये था तीसरा सवाल। क्या था? इसको यहाँ हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था कि सबसे पहले जो एक से है उनको अलग कर लो। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें सिंगल जेड 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 और जेड, सिंगल जेड जेड वाले हमारे पास चार हैं। ठीक है, तो इनको अलग कर लो। तो लिखेंगे, और घटाने में क्या ध्यान रखना है? साइन का, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। तो विथ चिन्ह के हमें लिखना है। तो यहाँ पर क्या है? 10 जेड, फिर क्या है? 5 जेड, फिर क्या है? 2 जेड, फिर क्या है? 10 जेड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, एक्स वाला सिर्फ एक ही है और वाई वाला भी एक ही है, तो जो बचा उसको लिख लो। तो एक्स वाला क्या है अपना? 2x, और वाई वाला क्या है? सिर्फ वाई। और चिन्ह समेत लिखना है, चिन्ह उसमें आना चाहिए। ठीक, अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमने बताया था फैमिली देख के, ये भी, ये जेड फैमिली है। कौन सी फैमिली है? जेड फैमिली। तो आपस में ये जुड़ेंगे भी और घटेंगे भी। ठीक है, तो पहली बात तो ये देखो, थोड़ा सा शॉर्ट कर लो। यहाँ दिमाग लगाओ, ये प्लस का 10 जेड है और माइनस का 10 जेड है। यदि इस 10 जेड में से 10 जेड घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। या इसको हम ऐसा काट भी सकते हैं, क्योंकि वो तो जीरो हो ही जाएगा। और नहीं तो फिर वैसे जोड़ के देख लो, उसमें भी जीरो ही आएगा। ठीक, अब ये देखो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो हमने बताया था माइनस माइनस प्लस। जिनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हो, उसके पहले के पहला और दूसरा पार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आई बटन में देखना, यहाँ पर भी लिंक आएगी, नहीं तो चैनल में जाके, प्लेलिस्ट में जाके आप ये देख सकते हैं। बेसिक मैथ नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो क्या बचा? माइनस का 5 जेड है, माइनस का 2 जेड है। दोनों माइनस के होंगे तो क्या होता है? प्लस होता है। ठीक, तो इनको हम जोड़ देंगे। 5 और 2 7 जेड। कितना? अब चिन्ह काय का आएगा? तो चिन्ह वो आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो 5 बड़ा है, यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। अब क्या बच रहा है अपने पास? प्लस का 2x और प्लस का y। अब बताओ कुछ होगा क्या? इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। बस इसको सीक्वेंस में लिख दो, x वाला पहले, फिर y वाला, फिर z वाला। तो 2x धन y ऋण 7 जेड। ये आंसर है। जिसका ये आंसर आया हो उसका सही है। बाकी जिसके नहीं आ रहे हो उनको पहली और दूसरी वीडियो देखना बहुत जरूरी है। चलिए अब चौथा सवाल करते हैं। देखिए, 3x 4 जेड ऋण 8x धन 5 जेड ऋण 2y धन y। तो प्रोसेस से चलते हैं, पहले x वाले देख लेते हैं। तो x वाले में 3x है और एक 8x है, और तो है नहीं। तो 3x ऋण का 8x। y वाला देख लो, ऋण के 2y और धन के y है। लिख लूँ, ऋण के 2y और धन का y। अब z वाला देख लूँ, धन के 4 जेड है और धन के 5 जेड। तो धन के 4 जेड और धन के 5 जेड। ठीक है, एक्स फैमिली, वाई फैमिली, जेड फैमिली। अब ये मैं बार बार तो बताऊंगा नहीं, अब थोड़ा सा समझने लगो इन चीजों को। धन के 3x है, ऋण के 8x है। धन ऋण का ऋण मतलब घटेंगे। तो 3 में से 8 तो घटाने ही लगोगे, तो 8 में से 3 गए तो कितने बचेंगे? 5x। चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर? 8। तो यहाँ आएगा माइनस, क्योंकि 8 भी माइनस का है। ठीक, यहाँ देखो, ऋण का 2y और धन का ये कुछ नहीं होता तो 1y। ठीक है, धन और ऋण क्या होगा? घटेंगे। तो घटा दो, 2 में से 1 गया 1। अब 1 तो लिखते नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? सर
बाई। चिन्ह काय का आएगा, बड़ी संख्या 2 है तो यहाँ ऋण का चिन्ह आ गया। दोनों धन के हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सीधा सीधा 5 और 4 9 जेड। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग फैमिली हो चुकी है। तो जिनका ये आंसर आया हो, जिन्होंने किया हो, तो वेरी गुड। और जिनका नहीं आ रहा हो तो उनको फिर से समझने की जरूरत है। तो स्टार्टिंग से पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट तो चल ही रहा है, तो देख लेना। तो ये है पांचवा क्वेश्चन मेरी तरफ से बोनस। ठीक है, कितना लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको पहले पॉज करके करने की कोशिश करो। मैं तो क्योंकि करवा ही रहा हूँ। तो देखिए, अब इसमें घन वाले भी हैं, कुछ वर्ग वाले भी हैं। ठीक है, कुछ सिंपल भी हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, सिंपल से। ठीक, तो जो सीक्वेंस जमाना होता है ये ऐसा होता है कि पहले सिंपल सिंपल देखो, फिर बाद में उसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में कर दो, फिर स्क्वायर वाले कर दो, फिर क्यूब वाले कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल वाले देख सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आप कोई भी आगे पीछे ले लो। मान के चलो यहाँ पर मैंने क्यूब वाला ले लिया। ठीक है, क्योंकि क्यूब वाला एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा। उसके पहले स्क्वायर वाला भी दिख रहा मुझे। ठीक है, तो एक काम करो, पहले क्यूब वाला ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 30x क्यूब यानी घन, तो 30x घन पहले ले लिया, ये हो गया। 15x घन है तो ऋण का 15x घन हो गया। ठीक है, अब कोई घन वाला दिख रहा है, एक्स वाला नहीं दिख रहा। अब वर्ग वाले पे आ जाओ, तो ये है यहाँ पर ऋण के 15x वर्ग। ठीक है, और ये है यहाँ पर धन के 5x वर्ग। ठीक, अब बाई पे आ जाओ, क्योंकि एक्स वर्ग एक्स वाला तो खत्म हो गया। अब बाई पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर धन का 2 बाई वर्ग है और नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या, धन का 2 बाई वर्ग। अब इसके बाद देखिए, बाई वाला है तो बाई ले लो, धन का 4 बाई। अब निशान इसलिए लगाता हूँ ताकि बाद में अलग क्लियर दिखे। ये देखो, ये दिख रहा है कि ये दोनों बचे हैं, तो इनको लिख लेंगे ऋण का 20 जेड वर्ग और ऋण का 5 जेड वर्ग। अब देखिए, एक ही फैमिली है और थर्ड जनरेशन है, दोनों मतलब जुड़घट जाएंगे। अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं बोल लेता हूँ लेकिन मेरी बताने की आदत है। चलिए देखिए, तो ये धन का है और ये ऋण का है, तो धन ऋण का ऋण मतलब ये क्या होंगे, घटेंगे। तो 30 में से 15 गए तो 15x घन। चिन्ह काय का आएगा, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 30 है तो धन की है, तो धन का आ गया। ठीक है, इन दोनों को देखो, 15 और 5, एक धन का एक ऋण का मतलब घटेंगे। तो 15 में से 5 जाएंगे, 10x वर्ग। चिन्ह काय का आएगा, बड़ी संख्या अपनी 15 है तो ऋण की है। अब देखिए, 2 बाई वर्ग सिंगल है, 4 बाई सिंगल है, इनका कुछ नहीं हो सकता। तो 2 बाई वर्ग धन के 4 बाई, ये ज्यों क्यों त्यों। ठीक है, अब देखो, दोनों ऋण के हैं, 20 जेड वर्ग और ऋण का 5 जेड वर्ग। तो ऋण का क्या होता है, धन, मतलब ये जुड़ेंगे। तो 20 और 5 25 जेड वर्ग। अब चिन्ह काय का आएगा, जब दोनों ही ऋण के हैं तो ऑब्वियस ऋण का चिन्ह आएगा। फिर भी देख लो कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो 20 है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया। ये है आंसर इसका। जिनका ये आंसर आ रहा हो तो वो ठीक है। अब इसको सीक्वेंस में लगा सकते हो, जैसे पहले एक्स वर्ग वाला लिख लेना, फिर क्यूब वाला, फिर वाई वर्ग वाला, ऐसा लिख सकते हो। बाकी ये भी सही माना जाएगा। तो जोड़ना घटाने के सवाल हो चुके हैं। अभी भी किसी को समझ में ना आ रहा हो, दिक्कत जा रही हो, तो मुझे कमेंट करके बता दें, अगली वीडियो में क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं गुणा की तरफ। सबसे इजी, सबसे इजी। तो मैंने इसका एक मंत्र बताया था कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ठीक है, और भाग का बताया था कि जब आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। ठीक है, तो ये एक मंत्र है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी आपके स्क्रीन के सामने लिखा आ रहा होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, x गुणा 3x गुणा 4x वर्ग। ठीक, तो गुणा में हमें क्या देखना है, गुणा का चिन्ह तो सब में लगा है,
पूरे में लगा है, ठीक है। अब इसमें एक्स फैमिली वाई फैमिली कुछ नहीं चलता। मतलब ये है कि यहाँ वाई भी होता ना गुणा में, तो इसकी संख्या का गुणा इसमें होता, ठीक है। थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होंगी चीजें, लेकिन अभी तीनों में क्या है, एक्स है। अब मैंने मंत्र क्या बताया कि जब आधार समान हो, तो आधार मतलब एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है। घात अभी भूल जाओ, ठीक है। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो पहले तो कर लो गुणा, तो गुणा एक्स वाई का तो होगा नहीं, तो गुणा होता है संख्याओं का, ठीक है। जब गुणा लगातार लगा हो, कहीं बीच में प्लस माइनस ना हो, तो गुणा हो जाता है सबका। तो संख्याएं देखो, चार, चार तिया 12 और 12 एकम 12, तो ये हो गया इनका 12, ठीक है। अब जो मंत्र है वो लगाओ, आधार समान हो, तो आधार तो समान है, तो आधार अपना क्या है, एक्स। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसके ऊपर कितने की घात कहलाई, एक की, एक धन इसके ऊपर भी कितने की कहलाई, एक की, तो एक धन इसके ऊपर कितनी है, दो की घात। तो सभी की घातें जोड़ दो और यहाँ पर आधार वही रखो, ठीक। तो जोड़ो, तो एक्स के ऊपर दो और एक तीन और एक चार, तो ये रहेगा आपका आंसर, 12x के ऊपर 4 की घात। अभी भी समझ में नहीं आया हो, दूसरे क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाई गुणित 2 बाई वर्ग गुणित 3 बाई, ठीक है। फिर वही कहानी, पूरे में बाई बाई है, ठीक। तो सबसे पहले तो कर लो संख्याओं का गुणा। बस ये याद रखना है, अभी मैंने ये इजी क्वेश्चन दिए हैं, मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं आते क्वेश्चन। इसके साथ प्लस में कुछ और दे देंगे, ठीक है। तो जहां प्लस का निशान लगा मतलब वो इक्वेशन अलग हो जाती वहां से, ठीक। अभी तो कहीं नहीं लगा, तो गुणा गुणा लगा पूरे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, संख्याओं का गुणा करना है। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, और आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार अपना क्या है पूरे में, बाई, ठीक है। यदि आधार थोड़ा सा बदल जाए जैसे अगले क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन के भी लेवल बढ़ के हैं, ठीक। तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ो घात, इसके ऊपर एक की घात है तो एक धन, दो की घात है तो दो धन, एक की घात है तो एक, तो 6 बाई के ऊपर दो और एक तीन और एक 4 की घात। क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसको और करते हैं। 11x वर्ग गुणा 3 y वर्ग गुणा 4z वर्ग गुणा 5y। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर z है, यहाँ पर y है। लगा तो पूरे में गुणा है, तो मैंने क्या बोला, गुणा जहां तक लगा हो तो गुणा तो संख्याओं का हो जाता है, इनमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है। तो संख्याओं का गुणा तो कर लीजिए, ठीक है। करिए, 5 चौके 20, 20 तिया 60, और 60 गुणित 11 करके देख, 11 छक्के 66, 660 हुआ। फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, 5 चौके 20, 20 तिया 60, और 60 में करना है हमें 11 का गुणा, 11 छक्के 66, कितना हो गया, 660, ठीक है। ये हो गया 660। अब जो ये है ना, इनको क्या करना है, पहले तो देख लो आधार समान है क्या। अब यहाँ एक्स वर्ग है, यहाँ वाई वर्ग है, यहाँ जेड वर्ग है, यहाँ वाई, तो सिर्फ ये जो है ये मैच कर रहा है, ठीक है। ये तो नहीं कर रहा, तो जो अकेला है उसको लिख लो, तो ये है x वर्ग, ठीक है, गुणा। अब इनका तो आधार समान है वाई वालों का, ठीक है। तो इनके जब आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। तो बाई के ऊपर यहाँ दो की घात है, धन यहाँ एक की घात है, ठीक, गुणा, ये भी अकेला है, तो 4z वर्ग 660 x वर्ग, ठीक है। बाई के ऊपर दो और एक तीन की घात, अब गुणा लगाने की जरूरत नहीं है, चार, सॉरी मैंने चार लिख दिया था यहाँ, चार चार का तो गुणा हो गया, सिर्फ जेड वर्ग बचा है ना, तो ओनली जेड वर्ग। तो ये इसका आंसर आएगा, फिर से समझिए,
हमने क्या बताया था, संख्याओं का गुणा होता है, तो संख्याओं का गुणा किया, 5 चौके 20, 3 60 और 11 में 60 का गुणा किया तो 660। ठीक है, एक्स वर्ग तो अकेला है और तो कोई एक्स का है नहीं, तो इसको मैंने लिख लिया। यहाँ पर वाई वर्ग है लेकिन एक और वाई का है। ठीक है, जब वाई वर्ग है यहाँ और वाई है, इनका तो गुणा हो चुका, तो आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ बाई के ऊपर 2 की घात और यहाँ बाई के ऊपर 1 की घात है, तो ये दोनों यहाँ जुड़ गई। और यहाँ पर जो जेड वर्ग वाला है वो ही बचा, मैंने 4 लिख दिया था गलती से, तो ये 4 तो गुणा में हो चुका, तो सिर्फ क्या बचेगा यहाँ, जेड वर्ग अकेला है क्योंकि। ठीक है, तो इनका गुणा तो होता नहीं है, तो बस ये 2 और 1 3, ये ज्यों के त्यों। तो इस तरीके से करना है। और मैंने कितने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और छठवां क्वेश्चन, ये एक हिसाब से मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, तो इसको सॉल्व करके देखना है। अगली वीडियो में तो करवाऊंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखना है, बहुत ईजी है। नज़रों में आप सॉल्व कर सकते हो, गुणा करके नज़रों में भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो पांचवा, ये भी इजी है। अब ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा देखने में, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो उम्मीद है कि आप लोगों पे ये 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।